Hello everyone, I'm Poonam Sharma, your science teacher. Welcome you all another session of new chapter of biodiversity in living organisms. So children, in previous class we have studied about need of classification, and we have already discussed about the hierarchy of classification and scientists involved in the classification of organisms present in our surroundings. Now in today's class we'll discuss about more kingdom which are involved in the classification of organisms which are present in our surroundings. तो जैसे कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास होते हैं और ज़रूरत क्यों है इस डाइवर्सिटी को इतना सीक्वेंस वाइज ग्रुपिज्म वाइज स्टडी करने की। तो ये डिस्कशन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था किंगडम मोनेरा से मैंने आपको कराया था, स्टार्ट हमने किया था किंगडम मोनेरा से। नाउ इन टुडेज क्लास आई विल स्टार्ट विद किंगडम प्रोटिस्टा। अब जैसे कि हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो हम जो हम फेमिलियर हैं इसके एग्जाम्पल से, जैसे एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी के सभी प्रोटिस्टा कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम प्रोटिस्टा किंगडम की बात करें तो जो इसमें ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा ग्रुप में डाला। जैसे कि हमें पता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक हमने सेल चैप्टर में भी पढ़ा था, और जब मैंने आपको मोनेरा के बारे में कराया था तभी भी मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्रोटिस्टा में ये यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें एक सेल प्रेजेंट है, लेकिन उस सेल के अंदर में भी जो हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं दे आर बाउंडेड विद मेम्ब्रेन्स। तो ये एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और जैसे कि आप देख रहे हो इनके मूवमेंट के लिए, अगर हम इनके मूवमेंट देखें, हर एक ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट के लिए क्या है, यहाँ पे सीलिया या फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मूवमेंट करते हैं, जो लोकोमोशन, जब यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मूव करते हैं, तो उस मूवमेंट के लिए दे नीड सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स सो दैट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो मूवमेंट के लिए इनको क्या चाहिए होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, वो है सीलिया, स्यूडोपोडिया एंड फ्लैजिला। तो ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स आप कह सकते हो। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, इनमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है, तो ऑटोट्रॉफिक की अगर हम बात करें, जो एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा। तो जैसे एमीबा है, पैरामीशियम है, दे आर हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड हेटरोट्रॉफिक दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो यानी कि इस कैटेगरी में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है, लेकिन इसके साथ साथ वो यूनिसेलुलर होने चाहिए। अगर यूनिसेलुलर है तो यूकैरियोटिक सेल होना चाहिए उनके अंदर में, और अगर यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, तो उनके अंदर में मूवमेंट के लिए या उनके लोकोमोशन के लिए ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सीलिया, स्यूडोपोडिया या फ्लैजिला। यहाँ पे स्यूडोपोडिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये इसकी मेम्ब्रेन होती है अमीबा की, जिसकी हेल्प से इट एनगल्फ द फूड मटेरियल। तो ये एक तरह से फॉल्स फीट भी इसको कहा जाता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, यानी कि नकली पैर। तो इसके ये फॉल्स फीट होते हैं, ये अपनी मेम्ब्रेन को इलोंगेट करता है। तो एमीबा के अंदर में ये टेंडेंसी होती है जिससे वो अपनी मेम्ब्रेन को इलोंगेट करके फूड पार्टिकल को एनगल्फ कर देता है। तो ये तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हुए, प्रोटिस्टा किंगडम के। और अगर अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट किंगडम इज फंजाई, और इसको फंगस भी कहते हैं, फंजाई भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं। तो इसको किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं।
अगर हम फंजाई ग्रुप के या किंगडम की बात करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक होते हैं. हेट्रोट्रॉफिक अगेन, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड एंड दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. इसका मतलब जो इनमें सेल प्रेजेंट होंगे वो सेल क्या होंगे, उनके अंदर में जो भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो बाहर मेम्ब्रेन होगी, डीएनए है तो न्यूक्लियस बाहर प्रेजेंट होगा. तो इनके अंदर में जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये, इनके अंदर में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उन सेल्स के अंदर में ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो ये तो इसकी हुई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स. इसके बाद में ये भी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर भी होते हैं ये. इसमें दोनों तरीके की कैटेगरी आती है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. ओके, इनके अंदर में और जो न्यूट्रिशन रहता है, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, न्यूट्रिशन या तो इनमें होता है सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक भी होता है. तो दे हैव सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर किसी को पता है तो वो मुझे लिख के बताए कि व्हाट आर सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है. इनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो होता है कि जिसमें से ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कहाँ से लेता है, डेड और डिके मैटर से. जैसे हम मशरूम की बात करते हैं, मशरूम एक फंगस है, एक फंगी की किंगडम में आता है. तो ये क्या करते हैं, ये अपना डेड और डिके मैटर से अपना फूड को कंज्यूम करते हैं. तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो रहता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर. और पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं कि जब तो ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर करके वहाँ से अपने फूड को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एगैरिकस या म्यूकस इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये इसके एग्जाम्पल्स हुए, सॉरी एल्ब्यूगो. तो यानी कि ये दूसरी लिविंग बॉडी में एंटर करेंगे और वहाँ से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. इसके अलावा लाइकन्स भी इसी कैटेगरी में आता है. अब ये लाइकन्स क्या होते हैं, कई बार ये जो फंगस होते हैं ये एल्गी के साथ में मिलकर ये प्रेजेंट होते हैं, एक कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं. तो जब ये एल्गी के साथ में मिलकर प्रेजेंट होते हैं फंगी और एल्गी, तो ये क्या बन जाते हैं, ये लाइकन्स बन जाते हैं. और जो ये रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में दिखाते हैं, क्या रिलेशनशिप दिखाया, फंगी प्रेजेंट हुआ किसके साथ में, एल्गी के साथ में. और इस टाइप के रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो यानी कि सिम्बायोटिक मतलब कि ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं. तो यानी कि फंगस क्या काम करेगा, कि इसको फूड प्रोवाइड करेगा, सॉरी फंगस क्या करेगा, स्पेस देगा, प्रोवाइड मिनरल्स. और एल्गी का काम क्या होगा, ये फूड प्रोवाइड करेगा. तो एक देगा इसको प्रोवाइड फूड एंड अदर प्रोवाइड मिनरल्स टू इट. तो जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होते हैं, एल्गी और फंगस या फंजाई आप बोल सकते हैं, जब एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट होते हैं, उस रिलेशनशिप को जिसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. और जब ये दोनों कंबाइन होके प्रेजेंट होते हैं किसी जगह पे, तो वो क्या बना देते हैं, लाइकन्स. लाइकन्स कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है. और ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे ट्री के बार्क के ऊपर में प्रेजेंट होगा, तो जो स्टेम पार्ट रहता है, बार्क पार्ट रहता है, उसके ऊपर में ऐसे कुछ पैचेस जैसे आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, वो लाइकन्स होते हैं. और जब ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो अगर हम फंगी की किंगडम के बात करें तो इसके अंदर में सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो तीनों तरीके के न्यूट्रिशन से ये अपने फूड को कंज्यूम करता है. इसके अलावा क्योंकि फंजाई में क्या होता है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स फूड, तो इट डिपेंड ऑन अदर फॉर इट्स फूड. और जनरली ये फूड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही लेता है.
तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट किंगडम इज फाइटोप्लाज्म. देन वी हैव किंगडम प्लांटेई. तो बच्चों किंगडम प्लांटेई अपने आप में एक बहुत ही बड़ा किंगडम है. जैसे अभी हमने पढ़ा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये छोटे किंगडम्स हैं. लेकिन अगर हम प्लांटेई और एनिमेलिया की बात करें तो दे आर वाइड वेराइटी. प्लांटेई उससे बड़ा है और एनिमेलिया किंगडम सबसे बड़ा किंगडम है. तो वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांटेई के कैटेगरी में आएंगे? अगर प्लांटेई किंगडम में किसी को हम रखते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, तो उसके अंदर में कुछ फीचर्स होने चाहिए. तो वो कौन कौन से फीचर्स होंगे? सबसे पहला तो है वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए, और उसके अंदर में सेल वॉल होती है. तो यानी कि मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, मेनी सेल्स आर प्रेजेंट. यूकैरियोटिक इट मीन्स सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट which are bounded with the membrane. और सेल वॉल प्रेजेंट होगी. सेल वॉल का स्ट्रक्चर और ये फंक्शन हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी पढ़ा था. उसमें जब बताया था मैंने आपको कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इट अलाउज सम मटेरियल टू पास थ्रू इट एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. और ये हार्डनेस के लिए होती है. तो ये प्लांटेई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो यानी कि जिसको हम प्लेस करेंगे प्लांटेई किंगडम में, उसके अंदर में ये चीज़ें प्रेजेंट होनी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होनी बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है. यानी कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स में प्रेजेंट होगा. और इसका काम क्या होता है? इट प्रिपेयर फूड फॉर दी प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये हमारे हुए प्लांटेई के. और इसके अलावा जो प्लांट्स रहते हैं वो नॉन मोटाइल रहते हैं. नॉन मोटाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह पे रह के उनकी पार्ट्स तो मूव कर जाते हैं बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और जो इनकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ is indefinite. यानी कि इनकी कोई ऐसी पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं है जैसे ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में होती है. एक प्रॉपर शेप होती है बॉडी की, एक प्रॉपर ग्रोथ होती है. इनमें ऐसा नहीं होता. ये लीव से भी बढ़ते हैं, ये ब्रांचेस पार्ट से भी ग्रो करते हैं, स्टेम से भी ग्रो करते हैं और रूट्स पार्ट से भी ग्रो करते हैं. तो ये हमारे हुए किंगडम प्लांटेई के कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो ऑर्गेनिजम्स इस कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेंगे. इसके अलावा इनको प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. एंड व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द एंटायर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले तो, और दूसरों के लिए भी फूड को प्रिपेयर करते हैं. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, फूड खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स. एनिमल्स हैं वो फूड प्रोडक्ट्स खाते, ये प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम प्रोड्यूसर्स. तो प्लांटेई की कैटेगरी क्या क्या हुई? मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट होगी एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. न्यूट्रिशन इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट, और जो कि हेल्प करता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस में. एंड दे आर नॉन मोटाइल, इट मीन्स दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड देयर ग्रोथ इज indefinite and they are called producers. So these are the common characteristics of Plantae kingdom. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेई. पर्टिकुलरली नहीं बताया है कि कौन से किंगडम मतलब किस स्पीशीज की बात कर रहे हैं, किस ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्लांटेई के बारे में. तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की, एनिमेलिया की. तो जो हमारा एनिमेलिया जो किंगडम है ये भी मल्टी सेलुलर रहेगा, यूकैरियोट्स रहेगा, लेकिन इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. जब हमने सेल चैप्टर किया था उसमें हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन किए थे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में.
हमने टिश्यूज़ चैप्टर में भी प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था। तो जो एनिमेलिया किंगडम है यानी कि उसके अंदर में सेल्स तो यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, लेकिन उनके अंदर में सेल वॉल एब्सेंट रहेगी और इनके अंदर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। ऑल्दो प्लांट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अलोंग विथ सेल वॉल। तो सेल वॉल सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांटेई किंगडम का, ये और किसी में भी नहीं है। और एनिमेलिया में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और इसमें जो न्यूट्रिशन होगा वो कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मीन्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, they depend on others for the food. So these are the characteristics of Animalia kingdom. इसके अलावा इनकी जो ग्रोथ होती है वो डेफिनेट होती है, वो एक प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं। अगर आप ह्यूमन बीइंग से एग्जांपल लो, ऐसा नहीं है कि हैंड्स बड़े हो जाएंगे और लेग्स छोटी रह जाएंगी। एक प्रॉपर ग्रोथ है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है ग्रोथ का एनिमेलिया किंगडम के अंदर में। और इसके अलावा जो है दे हैव डेफिनेट शेप और साइज, तो मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर में ग्रेट डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है हमें। एनिमेलिया किंगडम के अंदर में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी के एनिमल्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं उसकी डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमेलिया किंगडम के। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया, तो आप ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख सकते हैं दैट दे आर नॉन मोटाइल, दे आर मोटाइल, their growth is indefinite, their growth is definite, they have autotrophic mode of nutrition, and they have heterotrophic mode of nutrition. They have chlorophyll pigment, they don't have chlorophyll pigment, or they carry out the process of photosynthesis, they will not carry out the process of photosynthesis. They are known as producers, and Animalia kingdom is known as consumers, क्योंकि कंज्यूम करते हैं, अपना खाना खुद तो बनाते नहीं हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? ये प्लांट्स के ऊपर में या दूसरे एनिमल्स। जैसे एक एनिमल दूसरे को कंज्यूम करता है, तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांटेई एंड एनिमेलिया किंगडम। तो दिस इज द डिफरेंस एंड दीज आर द सिमिलैरिटीज। दोनों मल्टी सेलुलर हैं, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों मल्टी सेलुलर हैं, दोनों के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस होगा। और एक और सिमिलैरिटी है, दे बोथ आर यूकैरियोटिक और अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। प्लांट्स भी स्टेम लीव्स पार्ट को मूव कर सकती है, कर सकते हैं, और एनिमल्स तो खैर मूव कर ही पाते हैं। डिफरेंसेस तो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिए हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लांट एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बट प्लांट्स कैन, एनिमल्स कैन मूव फ्रीली बट प्लांट्स कैन। और जो अभी बाकी मैंने डिफरेंसेस आपके साथ में डिस्कस किए थे वो भी डिफरेंसेस इसके अंदर ही आते हैं। तो ये हमारा हुआ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेई एंड एनिमल किंगडम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किंगडम प्लांटेई की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो किंगडम है, जो प्लांटेई किंगडम है, ये बहुत ही वास्ट किंगडम है। इसके अंदर में हम डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स देखेंगे, तो उनको हमने कैसे सेग्रीगेट किया है। तो अगर हम देखें किंगडम प्लांटेई को हमने किया है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। डिफ्रेंशिएटेड मतलब स्टेम, रूट्स, लीव्स और ये सब अलग अलग डिवाइड नहीं होंगी। जैसे स्टेम होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं प्लांट्स में। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर में हमें ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता है। तो वो कैसे वाले हैं? उन्हें हम कहते हैं थैलोफाइट्स, यानी कि इनकी बॉडी में प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इनकी बॉडी एक थैलस के फॉर्म में रहेगी। देयर बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पर्टिकुलर पार्ट्स लाइक रूट्स, लीव्स, branches, stem, like this. But there are certain plants in which we can see this differentiation, यानी कि उनकी बॉडी में हमें ये डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलती है। उनकी बॉडी में हमें रूट्स देखने को मिल जाएंगी, स्टेम अलग से देखने को मिलेंगी,
लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो ये हमें अलग अलग, हम इजीली उसको जज कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं. वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट. सो दे हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी. उसके अलावा भी कुछ के अंदर में वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. जिनको पता है वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए कि वैस्कुलर टिश्यूज क्या थे. हमने ये टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा था कि वैस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं. तो जाइलम और फ्लोएम ये वैस्कुलर टिश्यूज थे. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, बॉडी तो वेल डिफ्रेंशिएटेड है लेकिन उनके अंदर में वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होंगे. और ऐसे जो होते हैं प्लांट्स उनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स. उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स. और ब्रायोफाइट्स में भी अलग कैटेगरी है. कुछ अपने में से सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी कि उनके अंदर में सीड नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं टेरिडोफाइट्स. और कुछ के अंदर में सीड्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स. और अगर सीड्स हैं या तो वो भी अलग अलग तरीके के हैं, या तो सीड्स हमें दिखाई देंगे और कुछ में सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं या कुछ के सीड्स बाहर होते हैं. जिनके सीड्स बाहर होंगे, जो एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स. और जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर हैं उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स. अब उसमें भी फर्दर डिफ्रेंसिएशन है. कितना कंफ्यूजिंग है, कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है इस प्लांटे किंगडम का. और उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स. इन एंजियोस्पर्म में भी कुछ में सिर्फ मोनोकॉट होगा और कुछ में डाइकॉट होगा. अब वो क्या होते हैं कि जैसे पी होता है, पी प्लांट, मटर का पौधा, अगर आप मटर को या पी को लोगे, इसको ब्रेक करोगे तो वो 2 सर्कल्स में डिवाइड हो जाता है. उसे हम कहते हैं डाइकॉट, डाइकॉटिलिडन्स. जैसे कि पल्सिस हमारी दालें हैं वो सिंगल रहता है, सिंगल सर्कल, तो उन्हें हम कहते हैं मोनोकॉट्स. तो यानी कि इनके जो बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स. और ये हमारे हैं एग्जाम्पल किसके? प्लांटे किंगडम के. तो एक बार हम फिर से ज़रा कर लेते हैं कि किंगडम प्लांटे में क्या क्या है. सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन हम रखते हैं, क्या उनकी बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड है कि नहीं है. अगर नहीं है तो थैलोफाइटा. अगर है तो उसमें भी 2 वैरायटी आएंगी, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है और वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है. अगर एब्सेंट है तो वो ब्रायोफाइट्स हैं. और ये कैसे होंगे? उसमें टेरिडोफाइट्स. और अगर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है तो वो स्पर्मोफाइट्स बोलते हैं उनको. और वो भी 2 तरीके के होंगे, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. और एंजियोस्पर्म्स भी 2 तरीके के हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट. तो ये एक फ्लो चार्ट है प्लांटे किंगडम का, जो कि हमें ये बताता है कि प्लांटे किंगडम कितना वास्ट है, कितना बड़ा है. तो अगर हम सबसे पहले अब बात करते हैं थैलोफाइट्स की. थैलोफाइटा की अगर हम बात करें तो इसमें जनरली हमारे ये वाले आते हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, यूल्वा, देन एल्गी, ये सारे के सारे, क्लैडोफोरा, कोरा. तो ये सब एग्जाम्पल्स है किसके? थैलोफाइटा के. अगर हम थैलोफाइटा की बात करें, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखते हो तो इसमें आपको कहीं से भी इसके अंदर में आपको इनके रूट्स, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस ये सब नहीं दिखाई दे रही हैं. आप देखो इनकी बॉडी एक थैलस की तरह होती है. तो देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू वेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म एंड दे आर यूनिसेलुलर. कैसे हैं ये? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मे बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो होते ही है. देन इसके अलावा प्लांट बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया, इनमें सिर्फ एक लीफ लाइक आपको स्ट्रक्चर, सॉरी, तो ना तो कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ना इसके अंदर में आपको रूट्स दिखाई दे रही है, ना स्टेम दिखाई दे रही है, ना ही ब्रांचेस दिखाई दे रही है. तो एल्गी की अगर हम बात करें सिर्फ इसमें, एल्गी आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स. क्योंकि इसमें ये सनलाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को इजीली प्रिपेयर कर पाता है. और इनके अंदर में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है. देयर इज नो वैस्कुलर टिश्यू.
वैस्कुलर टिश्यू, लाइक नो वैस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम और फ्लोएम होते ही नहीं है इसके अंदर में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये एक्वाटिक होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन वाटर। देन कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लेकिन अगर बाहर लैंड पे प्रेजेंट होंगे तो दे प्रेजेंट इन मॉइस्ट प्लेसेस, दे प्रेजेंट इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, हमारे थैलोफाइटा की। ओके, और इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, देन इसके अलावा इनके अंदर में कुछ डिफरेंट पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता ही है। इसके अलावा इसके अंदर में कुछ और पिगमेंट्स भी, एक्सेसरी पिगमेंट्स उनको कहा जाता है, जो कि जैसे कि रेड एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्सेसरी पिगमेंट्स दे वेरी इन कलर। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हुए, थैलोफाइटा के। तो यानी कि इनकी जो बॉडी है ये थैलस की फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में है, थैलस की फॉर्म में। इट मीन्स देयर बॉडी इज नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स, लीव्स, ऐसे कोई पर्टिकुलर इनका डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा ब्रायोफाइटा। अगर हम ब्रायोफाइटा ग्रुप के बारे में बात करते हैं, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइटा रहते हैं दे आर प्रेजेंट इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ऑल्सो। तो ये दोनों जगह मिलते हैं, ये वाटर में भी मिलेंगे और ये लैंड पे भी मिलते हैं। तो इसीलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये मल्टी सेलुलर रहते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट ग्रीन, थैलॉइड बॉडी बोल सकते हैं हम इसको, थैलॉइड बॉडी। तो यानी कि इनके अंदर में आपको एक कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा। अगर आप देखो इनको, अगर आप कंपेयर करें थैलोफाइटा से, तो थैलोफाइटा में हमें कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और इनकी बॉडी स्टेम और लीफ, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएटेड होती है। ठीक है, और जिनको लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ये आपको लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। सॉरी, राइजोइड्स ये वाले, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नॉट लीफ लाइक, दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि इनके अंदर में हमें स्टेम, स्टॉक जैसा दिखाई देगा, लीफ होगी, और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर रूट नहीं है बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिन्हें हम राइजोइड्स बोलते हैं। देन इसके बाद में ये भी नॉन वैस्कुलर रहते हैं, इसका मतलब इनके अंदर में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है, तो नो वैस्कुलर टिश्यूज आर, दे आर नॉन वैस्कुलर, they are non-vascular, so they do not have specialized tissues for the transportation of water and minerals। और ये दोनों जगह पे मिलते हैं, इसीलिए इनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है। और इसमें एम्ब्रियो बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और एग्जाम्पल कौन कौन से, फ्यूनेरिया, देन मार्टेंटिया, मॉसेस, लिवरवर्ट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। लिवरवर्ट्स, मॉसेस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा ग्रुप। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, तब तो आप ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लिख सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस करी हैं। या आपसे जनरली 1 मार्क में पूछा जाता है वाई ब्रायोफाइटा
are known as the amphibians of the plant kingdom, and the answer for this is because they are present both in water as well as on land. एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं इसके बारे में, और इसके अलावा आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में। तो आपको यहाँ पे इसके डिफरेंसेस बताने हैं कि थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में क्या डिफरेंसेस होते हैं। थैलोफाइटा में वाटर में मिलते हैं, ब्रायोफाइटा दोनों जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। थैलोफाइटा में वेल डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, यहाँ हमें स्टेम, लीव्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स मिलते हैं। ठीक है, ये तो इनके डिफरेंसेस हैं। देन इसके अलावा अगर इनकी सिमिलैरिटी पूछा जाए तो दिस इज ऑल्सो नॉन वैस्कुलर। थैलोफाइटा क्या है? नॉन वैस्कुलर। ब्रायोफाइटा भी नॉन वैस्कुलर है, और वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, और ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। तो ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और कुछ इनके डिफरेंसेस हैं। तो इस बेसिस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड थैलोफाइटा, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 मार्क्स में जनरली पूछ सकते हैं। और दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट किंगडम, और कई बार 3 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ किंगडम प्लांटेई। तो आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है, और जनरली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आज हमने जो करे हैं प्लांटेई के बारे में, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा आज हमने किया है। इसके बाद में आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो अगर आप देखो इनके अंदर में बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रूट्स। वहाँ तो रूट टाइप स्ट्रक्चर था, यहाँ पे 2 रूट्स प्रेजेंट होती हैं। दे हैव 2 रूट्स एंड दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज ऑल्सो, यानी कि इनके अंदर में जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड रहता है। तो दे हैव वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर वैस्कुलर वन, दे हैव वैस्कुलर टिश्यूज और वैस्कुलर प्लांट्स। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें स्पोर्स के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। और ये टेरेस्ट्रियल, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसे हम वैस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है। जनरली हमें ये हिल स्टेशन वगैरह पे देखने को मिलते हैं, और जो इसके जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ओके, देन इसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं फर्न, मॉसेस, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइटा, एंड दे आर लैंड प्लांट्स। Their body is differentiated into stem, leaves and roots. Okay, so these are the examples of Pteridophyta plant, and they are the first terrestrial plant in which the body is well differentiated into stem, roots and leaves. तो आज हमने ये 3 पढ़े, Pteridophyta, Bryophyta and Thallophyta। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। तो जितना आज मैंने आपको कराया है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले प्लांट किंगडम के बारे में आप इजीली समझ सकें। ऑल्दो वो इससे ज़्यादा एडवांस लेवल रहेगा, उसके अंदर में वेल डिफ्रेंशिएटेड पार्ट रहेंगे, और वो कैसे होते हैं, उनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।